हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8 भाई। तो मॉक टेस्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्राम सेवक का पेपर जो कि 10 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, उसमें पंचायती राज, हरियाणा पंचायती राज और आर्टिकल 243 जिसमें पंचायत की बात हुई है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तो उन सभी को बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे भाई। दोस्तों, इससे पहले हम जो कि आपके 9 जनवरी को जो दोनों एग्जाम हुए थे, 2 शिफ्ट में हुए थे, और एक 10 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसको बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में दोस्तों आर्टिकल 243 को भी बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, उसका लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगा भाई। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये मत समझिए कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप पहले से भी जानते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और उससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इन सभी को भी पढ़ेंगे भाई। सबसे पहली बात होगी, क्वेश्चन बताने से पहले भाई हम बता देते हैं कि आर्टिकल 243 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। इस शिफ्ट में क्या है कि आर्टिकल 243 से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा धारा 218 से आगे की बात करते हैं भाई। धारा 218 से जिसमें रूरल डेवलपमेंट की बात हुई है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हुई है, उससे भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आर्टिकल 243 से और एक किससे भाई, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं धाराओं के भाई। सबको विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं भाई आर्टिकल 243 की भाई। आर्टिकल 243 से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। सबसे पहले बता देते हैं कि आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायत की बात हुई है भाई। किसकी हुई है भाई? पंचायत की बात हुई है, जिसके अंदर भाई 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है 73वें संशोधन के साथ, जिसमें 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट शामिल है भाई? 29 विषय शामिल है भाई। 29 विषय शामिल हैं जो कि पंचायतों को दिए गए हैं भाई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे भाई, वो देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपके एग्जाम में कि पंचायती राज की परिभाषा संविधान के कौन के अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? यानी कि पंचायती राज की परिभाषा की बात संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है, यह पूछा गया है। आर्टिकल पूछा है भाई। ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई, पहला ऑप्शन है इसमें किसकी बात पूछी है भाई? परिभाषा की। किसकी? पंचायती राज की परिभाषा भाई। साथ साथ में दोस्तों नोट कीजिए भाई, पंचायती राज की परिभाषा कौन से आर्टिकल में हुई है? बिल्कुल विस्तार से आपको हम ये पढ़ा चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है 243 ए, सेकंड ऑप्शन है 243 ओ और थर्ड ऑप्शन है 243 और इसके साथ में है 243 आई भाई। 243 आई, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। बताइए कि पंचायती राज की परिभाषा की बात कौन सी आर्टिकल में हुई है? तो भाई आर्टिकल 243 में हुआ है। आर्टिकल 243 में हुई है भाई। ठीक है। तो ये तो बात हुई कि भाई परिभाषा मतलब डेफिनेशन भाई। ठीक है। परिभाषा में क्या बात हुई है भाई? परिभाषा में बात हुई है कि ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या है, गांव की डेफिनेशन क्या है, जिले की डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, इन सभी को भाई क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। कौन से आर्टिकल में भाई? तो आर्टिकल 243 में डिफाइन किया गया है। इसके साथ में दोस्तों सुनिए हमारे साथ, आप 2 मिनट में ये आर्टिकल याद कीजिए। देखिए भाई, आर्टिकल 243 में बात हुई है किसकी भाई? परिभाषा की, यानी कि डेफिनेशन की बात हुई है। फिर चलते हैं भाई आर्टिकल 243 ए में भाई। फिर चलते हैं भाई आर्टिकल 243 ए में भाई। 243 ए में किसकी बात हुई है? तो 243 ए में जो बात हुई है, ग्राम सभा की बात हुई है भाई। ये आपको याद हो जाएंगे भाई साथ साथ में, और डिटेल में पढ़ना है तो भाई नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए भाई। 243 ए में ग्राम सभा की बात हुई है। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात हुई है। पंचायतों के गठन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? तो भाई 243 बी में हुई है। इसके बाद में 243 सी में चलते हैं। पंचायतों की संरचना क्या होगी, मेंबर किस प्रकार होंगे, किस प्रकार चुना जाएगा? तो पंचायतों की संरचना यानी कि
कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात कौन से आर्टिकल में हुई है भाई? आर्टिकल 243 में हुई है भाई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, क्या सीटें आरक्षित की गई हैं भाई? हाँ भाई, सीटों के आरक्षण की बात भी हुई है। कौन से आर्टिकल में भाई? तो भाई स्थानों का आरक्षण लिखा गया है भाई, स्थानों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट भाई की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? 243 डी में हुई है भाई। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि ठीक है भाई, पंचायत का गठन भी हो गया, संरचना भी हो गई और इसके साथ में स्थानों का आरक्षण भी हो गया। अब बात आती है कार्यकाल की भाई। तो कार्यकाल की अवधि भाई, कार्यकाल की अवधि की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? तो 243 ई में याद हुई है भाई। कितनी होती है भाई कार्यकाल की? जब तक भंग न किया जाए क्या कितनी होती है भाई? 5 साल होती है। और ई भी कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि 243 ई 5वें नंबर पे आता भी। तो क्या है कि भाई, तो 5वें नंबर पे किसकी बात हुई है? कार्यकाल की अवधि की बात हुई है भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ठीक है भाई, कार्यकाल भी हो गया तो फिर क्या होगा? सदस्यों को क्या भंग किया जा सकता है, यानी कि उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो भाई ठीक है भाई, उनके भंग करने की, भंग नहीं भाई, कि उनको डिस्क्वालीफाई करने की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर यानी कि सदस्यों की अनर्हता, सदस्यों की अनर्हता या परिहर्ताएं भी बोल सकते हैं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात कहां पे हुई है? 243 एफ में हुई है भाई। 243 जी में भाई, जी में क्या हुई है कि भाई पंचायत की शक्तियां और पंचायत के दायित्व भाई, थोड़े से आपको बड़े लिखने पड़ेंगे इसलिए आप भाई सुन लीजिए। 243 जी में क्या बात हुई है? पंचायत की शक्तियां और पंचायत के दायित्वों की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? तो भाई 243 जी में हुई है। इसके बाद 243 एच में चलते हैं भाई। 243 एच में चलते हैं तो एच में भाई टैक्स लगाने की शक्ति, पंचायत कौन कौन से टैक्स लगा सकती है उसकी बात कहां पे हुई है? 243 एच में हुई है। आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। 243 आई भी, 243 आई में वित्त आयोग के गठन की बात भाई, वित्त आयोग के गठन की बात, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? 243 आई में हुई है। इसके साथ में दोस्तों 243 जे भाई, 243 जे में क्या बात हुई है? खातों की जांच भाई, खातों की जांच कौन से आर्टिकल में हुई है भाई? 243 जे में हुई है। इसके बाद 243 के में भाई पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। 243 एल में भाई कि भाई यूटी के अंदर, यानी कि यूटी के अंदर भाई ये पंचायत के नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, तो 243 एल में बात हुई है। इसके बाद एम की बात भाई कि ये कहां पे लागू नहीं होंगे भाई, कुछ एरिया हैं जैसे कि भाई नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, वहां पे ये लागू नहीं होंगे, तो 243 एम में वहां पे बात हुई है। और 243 एन में क्या बात हुई है कि भाई ये पहले से जो पंचायत लागू हैं भाई वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो वो बात कहां पे हुई है? 243 एन में हुई है। और फिर 243 ओ में क्या है कि भाई कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा भाई। ठीक है। चुनाव के मामलों में, यानी कि जिस टाइम पे वोटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी तो भाई उसके अंदर भाई क्या है कि कोर्ट का कोई भी क्या नहीं होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा भाई। तो ये हमारा आर्टिकल 243 के तक था भाई। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि परिभाषा की बात कहां पे हुई है? 243 के अंदर परिभाषा की बात हुई है। अब ओ के अंदर क्या आ जाएगा भाई? कोर्ट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी भाई, यानी कि कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना भाई, नहीं होना। कहां पे? 243 में ए में क्या है भाई? ग्राम सभा भाई, ग्राम सभा की बात हुई है। और 243 आई में क्या बात हुई है भाई? आई में किसकी बात हुई है? वित्त आयोग की भाई। आप चारों शिफ्ट के अंदर देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे, इस पूरे में से भाई 4-5 क्वेश्चन बना दिए गए हैं भाई। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं भाई कैसे आपको ये पॉइंट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी से पूछा गया है भाई। पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं भाई, यानी कि महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो हरियाणा में तो भाई 50% दे दिया गया है भाई। ठीक है। लेकिन आप बताइए कि भारत में पूछा गया भाई, पूरे भारत में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भाई, तो भाई कितना है भाई? आप जानते हैं कि भाई महिलाओं को कितना आरक्षण है भाई? 33% है, यानी कि 1/3 है भाई। कितना है भाई?
33% है। अब की बार दोस्तों क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एग्जामिनर वही हुआ और उसके माइंड में वही क्वेश्चन हुआ, तो अब की बार वो ये पूछ सकता है कि भाई पंचायतों में आरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है और कौन से आर्टिकल में हुई है। तो आप बताएंगे भाई 243 डी में, भाई 243 डी में भाई किसके आरक्षण की बात हुई है। एक तो SC ST और OBC और क्या है वोमेन्स के आरक्षण की बात हुई है। कौन से आर्टिकल में भाई 243 डी में हुई है भाई, कौन से में भाई 243 डी में हुई है। तो भाई ये दो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे भाई। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भाई कहां पे हुआ था भाई, यानी कि सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन कहां पे हुआ था। संवैधानिक दर्जा नहीं पूछा गया है, ठीक है, कहां पे हुआ था भाई। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी उसके बाद भी राजस्थान में हुआ था भाई, 2 अक्टूबर 1959 में भी सबसे पहले आया था भाई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या था भाई, यहाँ पे राजस्थान था भाई। इसके साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए भाई, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव खालिस्तान द्वारा निर्देशित व अंततः नियंत्रित किया जाता है। यानी कि भाई ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन कौन करवाता है भाई, तो ये बात पूछी गई है भाई। तो भाई कहां पे दिया गया है भाई, अगर संविधान की बात करें, तो भाई चुनाव की बात कौन से उसमें हुई है भाई, तो 243 के में भाई, 243 के में पंचायत के चुनाव की बात हुई है, पंचायत के चुनाव की बात हुई है भाई, पंचायत के चुनाव की बात है आर्टिकल 243 के में हुई है। अगर पूछा जाए म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की बात, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की बात, तो कहां पे होगी भाई, आर्टिकल 243 ZA भाई, आर्टिकल 243 ZA में भाई किसके भाई, शहरी निकायों के भाई, यानी कि आप म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं के लिख सकते हैं भाई, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की बात, के चुनाव की बात कौन से आर्टिकल में हुई है, 243 ZA में हुई है। पंचायत के चुनाव की बात 243 के में हुई है। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इनके चुनाव कराता कौन है, तो भाई हम बता देते हैं इनके चुनाव कौन कराता है भाई। ऑप्शन दिए गए भाई, राज्य निर्वाचन आयोग भाई, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन आयोग भाई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा भाई, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके क्या कराता है, चुनाव करवाता है भाई, ठीक है। कौन से, पंचायत के तो करवाता है 243 के अंतर्गत, और 243 ZA के अंतर्गत क्या होता है भाई, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराए जाते हैं। किसके भाई, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराए जाते हैं भाई। एक क्वेश्चन से दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे आपको लास्ट ईयर का एग्जाम भाई जो आपको कराएंगे, जितने भी आपको कराए जाते हैं, क्या करते हैं, एक कॉपी पेन उठा के आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं इसका ये आंसर होगा। इससे आपकी नॉलेज का पता नहीं चलता। ये तो आप पहले से भी टिक मार्क पहले से कर सकते हैं और किसी को भी पढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है। आपका ये दायित्व है कि उस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करें, उस क्वेश्चन से क्या पूछा गया है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने इस प्रकार किया है भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके साथ में दोस्तों एक चीज और बता देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई चलो भाई ठीक है भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्राम सचिव की, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है भाई, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई आप बताएंगे कि भाई कहां लिखे भाई, यहां लिख देते हैं, धारा 212 में राज्य चुनाव आयोग की भाई, राज्य चुनाव आयोग की बात हुई है भाई, राज्य चुनाव आयोग की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों आर्टिकल 213 वित्त आयोग की बात हुई है भाई, वित्त आयोग की बात हुई है, वित्त आयोग की बात हुई है, पंचायतों के वित्त आयोग की बात है कहां पे हुई है, आर्टिकल 200, आर्टिकल नहीं भाई, धारा 213, धारा लिख देते हैं भाई यहाँ पे, आप आर्टिकल मत समझे भाई, धारा पंचायती राज की भाई, ठीक है। 213 में वित्त आयोग की बात है, 212 में राज्य चुनाव आयोग की बात है, और वित्त आयोग की बात है संविधान में कहां पे है भाई, संविधान में कहां पे है, 243 आई में है भाई, कहां पे है, 243 आई में है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई हमारे पास।
देख लेते हैं भाई। ये तो पहले धाराओं के बाद में क्वेश्चन लेते हैं, पहले जितने भी आपके जो जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए भाई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि पंचायती राज को खालिस्तान में शामिल किया गया है, यानी कि पंचायती राज को भाई किस में शामिल किया गया है, यूनियन लिस्ट में, रेजिड्यूरी लिस्ट में, या फिर स्टेट लिस्ट में, या फिर कंकरेंट लिस्ट में भाई, यानी कि संघ सूची, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई कि आपको स्टेट लिस्ट में भाई। पंचायती राज की बात कौन सी लिस्ट में हुई है भाई, तो आप बताएंगे कौन सी है भाई, स्टेट लिस्ट में, यानी कि राज्य सूची में पंचायतों की बात हुई है भाई, ठीक है। यानी कि राज्यों को दिए गए हैं भाई इससे रिलेटेड, यानी कि कानून बनाने के लिए भाई। तो भाई कौन सी उसमें हुई है भाई, स्टेट लिस्ट में भाई। स्टेट लिस्ट में सभी ऑप्शन क्या लिखेंगे भाई, क्योंकि एक दिया गया है आपको यूनियन लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट दी गई है। तो स्टेट लिस्ट में किसकी बात हुई है भाई, पंचायतों की बात हुई है भाई। क्या है, पंचायती राज की बात हुई है, पंचायती राज के नियम बनाने से रिलेटेड बात है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है भाई कमेटीज को लेके भाई। कमेटीज को लेके कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है भाई, इससे रिलेटेड आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज को लेके भाई सबसे पहले कौन सी कमेटी थी भाई, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी बनाई गई, यानी कि GV राव कमेटी बनाई गई, इस तरीके की कमेटी बनाई गई थी भाई। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई दिसंबर 1977 में सरकार का नाम भी लिखा गया है भाई, ठीक है। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज संस्थान पर कौन सी समिति नियुक्त की भाई। पूछा गया कि जनता सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था भाई। तो भाई इसमें पहली जो ऑप्शन दिया गया है बलवंत राय मेहता कमेटी भी, बलवंत राय मेहता समिति भाई, हिंदी में समिति लिखते हैं भाई। दूसरा दिया गया है कि भाई हनुमंत राव कमेटी भाई। तीसरी है भाई अशोक मेहता कमेटी भाई, अशोक मेहता। दूसरी शिफ्ट में और कुछ पूछा गया था भाई, ठीक है। और GV राव भाई, GV राव भाई, इंग्लिश में लिख लेते हैं भाई इसको, GV राव भाई, GV राव, ठीक है भाई। बलवंत राय मेहता समिति भाई आप सभी जानते हैं कब गठित की गई थी भाई, 1957 में थी भाई। हनुमंता राव कब की गई थी भाई, 1983 में भाई। अशोक मेहता कौन सी थी भाई, 1977 में भाई। और GV राव यानी कि 1985 में भाई, 1985 में भाई। अब ये पूछा गया है दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन कभी याद हो कि भाई जनता सरकार दी गई है, मान लिया कि आपको याद नहीं है कि भाई अशोक मेहता कमेटी भाई किसने, आपको सन याद नहीं है, ठीक है। जैसे कि भाई आपको जनता सरकार पूछी है, जनता सरकार आपको पता है भाई जनता सरकार कब आई थी, जब भाई इमरजेंसी लागू हुई थी भाई, ठीक है। इमरजेंसी लागू होने के बाद इलेक्शन हुए थे तो भाई मोरारजी देसाई आए थे भाई, ठीक है। तो भाई क्या थी कि 1977 से 79 तक रही थी भाई। फिर क्या चरण सिंह भी आए थे भाई। तो आपको ये याद है कि भाई 77 से 79 के बीच में है भाई कुछ है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई GV राव तो भाई 1985 में हुई थी, ये तो हो ही नहीं सकती भाई। हनुमंता राव 1983 में भाई, यहां भी किसकी सरकार थी भाई, यहां भी किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी भाई। और यहां पे किसकी थी भाई, राजीव गांधी की थी। और ये बलवंत राय मेहता भाई, यहां तो नेहरू था भाई। तो भाई कहां पे थी भाई, अशोक मेहता कमेटी जनता सरकार ने कौन सी की थी भाई, तो अशोक मेहता कमेटी की थी भाई। कौन सी थी भाई, अशोक मेहता कमेटी का गठन किया था भाई। ये भाई आपके कुछ क्वेश्चन थे भाई जो कि आपके भाई पंचायती राज से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं भाई धाराओं के ऊपर, अब आते हैं भाई धाराओं के ऊपर। धाराओं से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई आपका इस क्लास से आपको यह पता चल जाएगा कि भाई जैसे हमने 218 तक सभी धाराएं की हैं, 218 तक दोस्तों सभी धाराएं की हैं, डिटेल से की हैं भाई। लेकिन अभी एक पार्ट बाकी है, एक पार्ट बाकी है कि जिसमें धारा 219 से धारा 280 तक करेंगे भाई। रूरल डेवलपमेंट भाई, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हुई है भाई, प्राधिकरण की बात हुई है, कौन कौन होगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप भाई उसको पढ़ के बोर नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो वो भाई कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भी उसके ऊपर। अब ये आज हमारा क्या है कि लास्ट मॉक टेस्ट है कि भाई ग्राम स्यू के पेपरों को लेके और मॉक टेस्ट भी आएंगे भाई जो कि धाराओं के हैं। तो भाई कल से वो स्टार्ट करेंगे। और आज इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं भाई। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है
कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है, यानी कि डेवलपमेंट प्लान की बात करती है भाई, डेवलपमेंट प्लान की बात करती है, यानी कि डेवलपमेंट। भाई इससे याद करें भी 10 से 12 धाराएं तो आपको यहीं पे याद हो जाएंगी, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन है भाई, और 3 से 4 क्वेश्चन में 12 धाराएं हैं, तो 12 धाराएं तो आपको आज ही याद हो जानी चाहिए भाई। डेवलपमेंट प्लान की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो पहला जो ऑप्शन है भाई इसका है कि धारा 233 भाई, दूसरा है भाई धारा 238 भाई, और तीसरा है भाई धारा 239 भाई, धारा 243 भाई, और फोर्थ है भाई धारा 249 भाई, धारा 249 भाई। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए कि भाई डेवलपमेंट प्लान यानी कि योजना विकास की बात कहां पे हुई है भाई, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, वो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी भाई। 249 में क्या बात हुई है दोस्तों, याद कर लीजिए, डेवलपमेंट प्लान की बात धारा 249 में हुई है। और दोस्तों जो भी कुछ भी लिखा गया है भाई उसको आप एक बात याद रखें भाई, एचआरडीए हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी के बेस पे कौन सी है भाई, हुड्डा जिसको आप बोलते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भाई। केवल क्या हुआ है कि ये शहरों के ऊपर है, अर्बन है, और ये कहां पे है भाई, रूरल, ये गांव के ऊपर है भाई, ये गांव के ऊपर है, और ये क्या है, शहरों के ऊपर है। हम क्या पढ़ेंगे भाई, जो गांव के ऊपर है, हम पढ़ेंगे गांव के ऊपर है। तो भाई इसमें सभी में परिभाषा को छोड़ के भाई 220 से लेके और जितनी भी जो बात हुई है, जितनी भी मिसलेनियस तक 280 तक बात, यानी कि यहीं पे रहेगी भी, एचआरडीए की बात ही रहेगी भाई, ठीक है, एचआरडीए की बात रहेगी। इसके अंदर भाई चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा भाई, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या बात हुई है भाई, डेवलपमेंट प्लान की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो डेवलपमेंट प्लान की बात भाई धारा 249 में हुई है भाई। 233 में भाई अथॉरिटी के फंड की बात हुई है, यानी कि अथॉरिटी को प्राधिकरण बोलते हैं भाई, प्राधिकरण निधि की बात हुई है। यानी कि भाई इसके ऊपर एचआरडीए के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, टैक्स लगाए जाएंगे, सरकार ग्रांट देगी, उस सभी की बात कहां पे हुई है, तो धारा 233 में हुई है भाई। 238 में भाई एनुअल रिपोर्ट की बात हुई है, एनुअल रिपोर्ट भाई, एनुअल रिपोर्ट भाई, यानी कि भाई वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है भाई। क्या करती है, प्राधिकरण है, प्राधिकरण पूरे साल की रिपोर्ट भाई, पूरे साल की रिपोर्ट की कितना हमारा खर्चा हुआ, कितना हमने पैसा लगाया, कितना हमारा पैसा बचा हुआ है, इन सब की स्टेटमेंट तैयार करके सरकार को देती है भाई, इन सब की रिपोर्ट सरकार को देती है। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 238 के अंतर्गत भाई। इसके बाद दोस्तों धारा 243 में पेनल्टीज की बात हुई है भाई, पेनल्टीज यानी कि दंडों की बात हुई है, दंड की बात हुई है भाई। पेनल्टी किसकी भाई, तो भाई धारा 242 में कहा गया था कि भाई सरकार किसी एक वैसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो कि वहां के जाके विकास कार्यों को देख सकता है, जितनी भी भाई जो भूमि है और जितनी इमारत है जिनका कार्य चल रहा है उसको जाके चेक कर सकता है भाई। अगर उस व्यक्ति को कोई रोकता है, उसके कार्य में कोई बाधा डालता है, तो उसको दंडित किया जाएगा भाई। किसके तहत भाई, तो भाई धारा 243 के तहत। और धारा 242 की अगर बात करें तो क्या है भाई, धारा 242 में पावर ऑफ एंट्री भाई, पावर ऑफ एंट्री, यानी कि भाई कहीं पे भी एंट्री करने की आपके पास शक्ति है भाई, ठीक है। सरकार किसी व्यक्ति को ये शक्तियां देती है कि आप वहां जाके भाई आप वहां पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 242 के अंतर्गत है, धारा 242 के अंतर्गत भाई, ठीक है भाई। तो ये 5 धाराएं हुए हैं, अभी हमने इनको पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ेंगे भाई, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक आप ये याद रखें, कल बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये आप ये मत सोचना कि भाई ये हम धाराएं नहीं पढ़ेंगे 218 से आगे, तो भाई ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है भाई। कौन सी धारा में पावर टू रिमूव द मेंबर भाई, पावर टू रिमूव मेंबर भाई। अब ये मत सोचना भाई इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में नहीं कराया गया। तो भाई सदस्यों को हटाने की शक्ति की बात कहां पे हुई है भाई, तो भाई पूछा गया है कि धारा 260 में हुई है, धारा 260 में हुई है, धारा 261 में हुई है भाई, या फिर धारा 263 में हुई है, या फिर धारा 264 में हुई है भाई, धारा 264 में हुई है भाई, ठीक है भाई।
तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि भाई सदस्यों को हटाने। अब भाई ये मत सोचना कि भाई सदस्यों ग्राम पंचायत के सदस्यों को हटाएंगे। भाई जब धारा 218 से आगे की बात होगी तो भाई ये समझ लेना कि भाई वो किसकी बात होगी, HRDA की बात होगी। किसकी होगी भाई, HRDA की बात होगी भाई, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात होगी भाई। तो बताइए भाई हरियाणा विकास प्राधिकरण के सदस्यों को हटाने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा भाई धारा 200, कहां है भाई ये, धारा 263 भाई, धारा 263 में क्या बात हुई है कि सदस्यों को हटाने की बात हुई है। अब बात आती है दोस्तों सदस्यों को क्यों हटाया जाएगा भाई। अगर सदस्य अपनी पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो भी सरकार उनको क्या कर सकती है, उनके पद से हटा सकती है, यानी कि वो कोई अनावश्यक लाभ लेते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 263 के अंतर्गत भाई, 63 के अंतर्गत भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 260 में क्या है कि भाई प्राधिकरण को भंग करने की बात हुई है भाई, अथॉरिटी को भंग करने की बात हुई है, प्राधिकरण को भंग करना भाई, सरकार प्राधिकरण को भंग कर सकती है भाई। ठीक है, जब इसको जो कार्य दिए गए हैं उनके अनुसार अगर कार्य ना करे या फिर सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं है तो भी सरकार इसको क्या कर सकती है, भंग कर सकती है। भंग करते ही सारी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 260 के अंतर्गत, धारा 260 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों देखते हैं धारा 261 में क्या है भाई, शक्तियों का प्रत्यायोजन भाई, शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब इससे प्रत्यायोजन से आप समझ नहीं पाएंगे भाई, शक्तियों को देना भाई, शक्तियों को देना, ट्रांसफर करना। इंग्लिश में क्या है कि भाई पावर टू ट्रांसफर दी पावर्स। ठीक है, तो शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी कि शक्तियों को भाई किसी को देना, किसी को देना मतलब किसी अधिकारी को देना भाई, किसी अधिकारी को देना भाई, या फिर PRI को देना भाई, PRI को देना भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को देना भाई, किसी अधिकारी या फिर PRI को देना भाई शक्तियों का। कौन सी धारा के अंतर्गत बात हुई है, तो धारा 261 के अंतर्गत बात हुई है। तो सरकार अपनी कुछ शक्तियों को भाई इनको सौंप सकती है भाई, कुछ शक्तियों को सौंप सकती है भाई। इसके बाद धारा 263 में पावर टू रिमूव मेंबर भाई। ठीक है, सदस्यों को हटाने की बात हुई है भाई, सदस्यों को हटाने की बात हुई है भाई, हटाने की बात हुई है। और धारा 264 में क्या है कि भी ग्रांट से रिलेटेड है भाई, किससे रिलेटेड है भाई, ग्रांट से रिलेटेड है कि सरकार क्या करेगी, सरकार की वो शक्तियां जिसके थ्रू वो ग्रांट दे सकती है, लोन दे सकती है। किसको भाई, प्राधिकरण को। किसको भाई, प्राधिकरण को भी लोन और क्या है कि ग्रांट दे सकती है कुछ नियम व शर्तों के साथ, कुछ नियम व शर्तों के साथ। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 264 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई, धारा 264 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई, तो इस प्रकार ये बात हुई है भाई। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इस शिफ्ट से भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 218 से पूछे गए हैं। तो भाई ये शिफ्ट क्या है कि इसमें भाई बहुत ज्यादा जिन बच्चों ने हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम दिया है तो उनके क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने आज से पहले नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे भाई, लेकिन ये बिल्कुल हमारे लिए नया टॉपिक है। तो भाई इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई बच्चों के। इसके साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका हम राइट आंसर ही बता देते हैं डायरेक्ट कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में सही उत्तर की पहचान करो भाई, सही उत्तर की पहचान करो। तो भाई उसमें आपका जो राइट आंसर था भाई धारा 276 से रिलेटेड था भाई, धारा 276 भाई। जो गलत ऑप्शन है वो आपको नहीं बताएंगे भाई, जो बिल्कुल सही है वो बता देते हैं भाई। धारा 276 में क्या बात हुई है कि पुलिस के साथ, ये आप याद रखें भाई, पुलिस के साथ भाई, पुलिस के साथ प्राधिकरण भाई, पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध भाई, प्राधिकरण के संबंध की बात हुई है। कौन सी धारा में भाई, धारा 276 में ये बात हुई है कि पुलिस के साथ प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी के क्या संबंध है भाई। ये आपका क्या था, ये आपका राइट आंसर था भाई, और सभी जो आंसर दिए गए हैं वो क्या है, वो गलत हैं भाई। ठीक है, जिसमें दो ऑप्शन तो आपके धारा 263 और 264 ही दिए गए हैं। 263 में सदस्यों को हटाने की बात हुई है, 264 में भाई सरकार की भाई लोन देने की, ग्रांट देने की शक्ति की बात हुई है भाई। तो ये सभी आपकी बात हुई है भाई। चलो भाई और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा,
तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, ये पहले का है भाई, ये पहले का क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये क्वेश्चन है भाई जिला परिषद का। जिला परिषद में भाई पूछा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में कर लगाने की प्रक्रिया बात हुई है। दोस्तों ध्यान से देखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 10 भाई, क्वेश्चन नंबर है 10 भाई। क्या बात हुई इसमें कि भाई कौन सी धारा में कर लगाने की प्रक्रिया की बात हुई है। कर लगाने की प्रक्रिया भाई, यानी कि प्रोसीजर ऑफ इंपोजिंग द टैक्स भाई, कर लगाने की प्रक्रिया भाई। कर लगाने की प्रक्रिया की बात कौन सी धारा में हुई है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाई धारा 143 भाई, 143। दूसरा दिया गया है भाई धारा 145 भाई। तीसरा दिया गया है धारा 147 भाई, 147 भाई। और फोर्थ दिया गया है भाई धारा 148 भाई, धारा 148 भाई, ठीक है भाई। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं भाई। तो इसमें आपको बताना है कि भाई कर लगाने की प्रक्रिया। दोस्तों आज तक जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको अप्लाई कीजिए, अपने माइंड से अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो भाई देखिए एक बात हुई थी कि भाई धारा 39 भाई, धारा 39 के अंतर्गत भाई, इसके बाद धारा 98 भाई, इसके बाद धारा 145। ये एक सीक्वेंस हमने बनाई थी कि धारा 39 के अंतर्गत हर ग्राम सभा का या फिर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए भाई, धारा 39 भाई। धारा 98 भाई पंचायत समिति का फंड होना चाहिए। धारा 145 भाई जिला परिषद का फंड होना चाहिए। तो क्या है भाई यहाँ पे जिला परिषद निधि की बात हुई है। यहाँ पे जिला परिषद निधि की बात, तो भाई निधि की बात हो गई भाई, कहां पे हुई है भाई 145 में। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। अब धारा 147 दोस्तों याद कीजिए। अब दोस्तों याद कीजिए कि भाई एक सीक्वेंस हमारी ये भी थी 41, 88 और 147 भाई। 41 में ग्राम पंचायत के टैक्स लगाने की शक्ति, कराधान की शक्ति, धारा 88 पंचायत समिति के कराधान की शक्ति, धारा 147 जिला परिषद, जिला परिषद के कराधान की शक्ति, जिला परिषद के कराधान की शक्ति, के कराधान की शक्ति भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों धारा 148 जब जिला परिषद कराधान टैक्स लगाएगी तो टैक्स लगाने की प्रक्रिया, कर लगाने की प्रक्रिया भाई कहां पे है भाई 148 में है। तो भाई कर लगाने की प्रक्रिया कहां पे है भाई, कर लगाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया की बात कहां पे हुई है भाई, तो धारा 148 में भाई। अब भाई धारा 143 में क्या है कि पावर टू कॉन्ट्रैक्ट भाई, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट भाई, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट भाई, ठीक है भाई। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई, तो धारा 143 के अंतर्गत है। कौन करता है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला परिषद के कॉन्ट्रैक्ट की पावर किसको दी गई है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दी गई है भाई, ठीक है भाई। तो भाई कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 143 के अंतर्गत है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हुए भाई दोस्तों, ये याद कीजिए 41, 88 और 147 में क्या बात हुई है, कराधान की शक्ति की बात हुई है, और इसमें यानी कि फंड यानी कि निधि की बात हुई है। इसके साथ में दोस्तों अगर पूछा जाए धारा 102 पंचायत समिति के बजट की बात हुई है, धारा 152 जिला परिषद के बजट की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई, जिला परिषद के बजट की बात हुई है, ठीक है भाई। तो भाई आज ये हमारा जो पेपर था कि जो 10 तारीख को हुआ था भाई, उसमें जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने भाई बिल्कुल बारीकी से डिस्कस किया है भाई। जो दोस्त हमारे नए आए हैं भाई चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी भी। और जो दोस्त हमारे से जुड़े हुए हैं भाई वो वीडियो को भी लाइक करें भाई, और क्या है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, जितना हो सके वीडियो को उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।